हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स 2020 एडिटोरियल पुस्तक के वार्षिकांक से। इसमें 25 प्रैक्टिस टेस्ट दिया गया है। आज हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 से शुरू करेंगे। इसमें मैं सीधे आंसर पे टिक करता जाऊंगा, आप गौर से देखते जाएंगे। यह आपके लिए एक क्विक रिवीजन के रूप में कारगर होगा। इसका सारा क्रेडिट, श्रेय या जो भी कहे वो एडिटोरियल चैनल को जाता है, क्योंकि मैं उन्हीं के पुस्तक को आधार मानकर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मेरा टेक्नोलॉजी में हाथ थोड़ा सा तंग है, इसलिए आपको थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में बनाने की घोषणा की गई है? सितंबर 2020। यदि आपको यह प्रश्न आ रहा होगा तो उसका उत्तर आप मेरे साथ देते जाएंगे और मन में सोचते रहेंगे। अगर हो सके तो एक कॉपी में नोट करते जाएं ABCD करके, और अंत में देखें कि आपका कितना अंक आ रहा है। इससे आज की तारीख में आप अपनी स्थिति का मूल्यांकन कर सकेंगे। तो आइए सवाल नंबर 2 पर चलते हैं हम लोग। भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। उसका संबंध किससे है? उसका संबंध सिविल सेवकों से है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? तो वो है 5 भाषाओं में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? यह राज्य है हिमाचल प्रदेश। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो वो राज्य होगा हरियाणा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर यह कार्यभार सौंपा गया है आनंदीबेन पटेल को। अब हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आप देख रहे होंगे कि आजकल का प्रश्न सीधे तो आते ही हैं, लेकिन उससे संबंधित कुछ कथनों की भी आपको जानकारी रहनी चाहिए। उसका ये एक उदाहरण मात्र है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय किया गया। के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली। स्कूलों में 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 के फॉर्मेट को अपनाया जाएगा। शिक्षा पर GDP 8% करने का लक्ष्य रखा गया। इसमें से पूछा गया था प्रश्न में जो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऊपर के तीनों कथन सत्य हैं, इसलिए इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई। भारत के किस वन्य जीव अभयारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? तो ये चीते रहेंगे कूनो पालपुर अभयारण्य में। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है उर्जित पटेल। चाबहार रेल परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत, अफगानिस्तान और ईरान के मध्य त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा था। वर्ष 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जाहेदान लाइन के लिए ट्रैक बिछाई गई। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य हैं, ये आपको बताना है। और अगर आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा, पढ़ा होगा अखबारों में, तो आपको पता होगा कि ऊपर दिया गया तीनों लाइन सही है, इसलिए आता है इसका आंसर जाएगा डी। आज़ाद पट्टन और
कोहला जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को लेकर किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं? ये दोनों देश हमारे आजकल शत्रु देश हैं। इससे आपका सीधा सीधे अंदाजा लग चुका होगा, यह है चीन और पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल करने हेतु नामित किया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा अर्चना सोरेंग। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने सकेतंग वन्य जीव अभयारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा। यह अभयारण्य स्थित है भूटान के पूर्वी क्षेत्र में। हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, किस देश में स्थित है? तुर्की। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना की शुरुआत की गई है? लद्दाख। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंग्लैंड। वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाने वाला युद्धाभ्यास है? उत्तर सोच कर दें, बहुत ही आसान सवाल। इसका जवाब होगा भारत और फ्रांस। दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? इनका नाम है अकितम अच्युतन। दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? और ये तो बहुत ही आसान सवाल है, जिसका जवाब आपको पता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? वो संस्था वर्ल्ड बैंक। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वो तिथि है 28 जून। भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की खरीद हेतु समझौता किया है। राफेल विमान की निर्माता कंपनी है डसॉल्ट एविएशन। हाल ही में सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई है। सोनभद्र किस राज्य में स्थित है? वो राज्य है उत्तर प्रदेश। स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु शिक्षा संस्था द्वारा संचालित स्टार्स कार्यक्रम को भारत में लागू किया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा। 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? पुणे। हाल ही में जारी सर्वोच्च उच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 19। असीम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? असीम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? इसका उत्तर देंगे आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, इसका जवाब है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। चर्चा में रहे IM विजन का संबंध किस खेल से है? वो फुटबॉल से संबंधित बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस की थीम क्या थी? जल और जलवायु परिवर्तन। हाल ही में किस राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है? अरुणाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए
ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की है? लक्षद्वीप। किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया? रक्षा मंत्रालय। किस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया? मॉरिशस। इजराइल यूएई शांति समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 1 व 2 दोनों। इजराइल से समझौता करने वाले यूएई पहला खाड़ी देश बना है। ये सही है। इसे अब्राहम समझौता भी कहा गया। सही है। इजराइल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक पर इजराइल को अधिकार प्राप्त हो गया? नहीं। हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? यह है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? वह हैं जेम्स एंडरसन। किस राज्य के प्रसिद्ध एक मिनट क्षमा कीजिएगा। किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली केला, हरमल मिर्च एवं खेज मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तमिलनाडु। पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत की? मिजोरम। हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? ओडिशा। केंद्र सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई, जिसका नाम रखा गया प्रतीक्षा। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन उनमें शामिल नहीं है? जसप्रीत बुमराह। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इजराइल। पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन हैं? विजय कुमार चौधरी। निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? दीप्ति शर्मा हॉकी, ये सत्य नहीं है। बाद बाकी ईशान शर्मा क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, मनु भाकर शूटिंग की हैं, सुयश यादव पैरा तैराकी के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बिहार के किस जिले में एम्स की स्थापना की मंजूरी दी गई है? दरभंगा। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान है ऊपर से दूसरा। हमसे आगे सिर्फ अमेरिका है। प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच हेतु किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा एस्पैरो पोर्टल की शुरुआत की गई? इसका जवाब है जम्मू कश्मीर। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस टेस्ट 1 खत्म होता है। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे प्रैक्टिस टेस्ट 2 में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।